गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जो आप लोग को सोशल साइंस का मॉडल सेट जो जारी हो गया है, ठीक है, तो उसका हम लोग मॉडल सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हर सेट का आपको एमसीक्यू को हम प्रोवाइड कर दिए आंसर, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव पूरा आंसर सारा सारा देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग को पैटर्न पता चल गया होगी। आप लोग का जो टोटल है 22 क्वेश्चन आने वाला है सब्जेक्टिव में, ठीक है, जिसमें से मात्र 18 को ही अटेंड करना है, ठीक है। और बाद बाकी क्वेश्चन जो है आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेट 1 में 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 6 को अटेंड करना है, जो कि 2 छक 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेट 2 में भी 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को मात्र 6 ही अटेंड करना है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 3 छक 18 मार्क्स, यानी कि 18 12 कितना हो गया 30 मार्क्स हो गया। और बाद बाकी जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 को ही अटेंड करना है, तो 5 छः कितना हो गया 20 मार्क्स, यानी कि टोटल जो है आपका 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। और ये सभी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो है वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर पाए, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उदारवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। तो उदारवाद का अर्थ क्या होता है ना, आज़ादी एवं स्वतंत्रता होता है, ठीक है ना। यह एक ऐसी विचारधारा है जो कि सत्ता का केंद्रीकरण का विरोध करता है, ठीक है, तथा लोगों में स्वतंत्रता का समर्थन करता है, ठीक है। समझ रहे, यहाँ पे जो है ऐसा होता है। चलिए, इसके बाद क्या है, गिरमिटिया मजदूर कौन है, ठीक है। तो आगे इसका देख लीजिए उत्तर, है ना। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोग को काम करने के लिए, है ना, फिजी, गायन या फिर वेस्ट इंडीज जैसे दूसरे देश में ले जाया जाता था, है ना, और जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, ठीक है। समझ रहे, दूसरे देश में ले जाया जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है ना, 33 देखिए क्या है ना, बहु उद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले हानि लिखिए, ठीक है। तो हानि लिख लीजिए। देखिए, पहला हानि क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, है ना, नदियों की, है ना, प्राकृतिक, है ना, बहाव में बाधा पड़ती है, ठीक है। दूसरा क्या है, बाढ़ के मैदान में, है ना, जलाशय बनाने से, है ना, बहुत सी वनस्पति नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उपजाऊ मिट्टी, है ना, जलाशय में चली जाती है। समझ रहे, ठीक है। जब बांध बनेगा तो ये सब तो नुकसान होगा ना। तीसरा क्या है, बांध के कारण वहाँ के स्थानीय निवासी को, है ना, आजीविका छीन जाती है, मतलब उसका जो है घर भी जो है ख़त्म हो जाता है ना, बहुत बड़ा ज़मीन खाली भी करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो नुकसान, जैसे कि उनका जो दुकान वगैरह सब कुछ जो है वहाँ पे हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब नुकसान होते हैं, ठीक है। खनिज क्या है देख लीजिए, 34 नंबर, है ना, पृथ्वी की भूपरपट्टी के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए, है ना, उपयोगी होते हैं, उसे ही तो हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है। खनिज का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, क्या है सांप्रदायिकता, क्या है, ठीक है। सांप्रदायिकता क्या है, इसका उत्तर देख लीजिए। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म के मानने वाले लोग, ठीक है, अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, है ना, वो धर्म के आधार पर समाज तथा देश को बांटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। चलिए, आगे क्या है ना, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने की मांग और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को ही तो हम लोग क्या कहेंगे, नारीवादी आंदोलन कहेंगे, ठीक है। यह महिलाओं के, है ना, ऊपर हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है, ठीक है। चलिए समझिए, ठीक है, समझ रहे। चलिए, 37 नंबर देखिए क्या है ना, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो साक्षरता का अर्थ होता है ना, पढ़ने लिखने में सक्षम होना, ठीक है। किसी भी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ के पढ़े लिखे लोग तथा कुल लोगों के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। यह प्रतिशत में होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है ना, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो, है ना, कार्य को लिखे। विश्व व्यापार संगठन, इसको फुल फॉर्म क्या होता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, इसका जो है हम लोग दो कार्य को लिखते थे। पहला कार्य क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। और दूसरा क्या है ना, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का ठीक है, प्रसार करना है, इनका काम होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है ना, 39 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी डाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कंफर्म जो है देखने को मिलेगा जालियांवाला बाग पे, ठीक है। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय, है ना, इतिहास में एक कलंकित घटना है, ठीक है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में, है ना, जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे तो ब्रिटेन सरकार ने, है ना, उस पर गोली चलवा दी थी, है ना, और जिसमें अनेक निर्दोषों और, है ना, निहत्थे लोग
मारे गए थे, ठीक है। पता है वहाँ पे एक ही रास्ता ही था जाने का, और उसी रास्ते को ब्लॉक करके जो है फायरिंग कर दिया गया था। कहाँ से लोग भागेंगे, ठीक है। बहुत लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। आगे क्या देखिए, है ना 40 नंबर, है ना, ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, विश्व के, है ना, औद्योगिक राष्ट्र के, है ना, सामने विश्व अर्थव्यवस्था को, है ना, स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी, ठीक है। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स ने, है ना, में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था, ठीक है। सदस्य लोग के विदेश व्यापार में लाभ और, है ना, घाटे से निपटने की ब्रिटेन वुड्स जो है सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ठीक है। इसी समझौता को, है ना, ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में लो अयस्क के, है ना, किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र के नाम बताइए। तो 3 क्षेत्र जगह का नाम बता दीजिए ना, है ना, ठीक है। तो लो अयस्क जो है आपको झारखंड में, कर्नाटका में और उड़ीसा में जो है पाए जाते हैं, हम लोग लिख दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, कृषि पर आधारित उद्योग और खनिज आधारित, है ना, उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित, ठीक है, देख लीजिए कृषि आधारित उद्योग क्या होता है इसका, है ना, इसमें कुछ देख लीजिए टिप्पणी हम लोग देख लेते हैं, है ना। कृषि आधारित उद्योग वे है जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और, है ना, जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि, ठीक है। ये सब जो है आपको कृषि आधारित उद्योग में देखने को मिलता है। खनिज आधारित उद्योग क्या होता है, देखिए यहाँ पर, है ना, खनिज आधारित उद्योग, है ना, वे है जो खनिज अयस्क का प्रयोग, है ना, कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए भवन का निर्माण, है ना, या फिर निर्माण सामग्री, है ना, या फिर क्या है रेल के डिब्बे, या फिर भरी मशीन बनाने में आदि, ठीक है। ये सब जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है देखिए 45 नंबर क्या है, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करिए, ठीक है। तो उत्तर देख लीजिए, ऋण की शर्त, ठीक है, मतलब लोन लीजिएगा तो कोई 3 शर्त, है ना, आपको बताना कि क्या क्या शर्त आप लोग को देना पड़े, बताना, है ना, क्या क्या शर्त होगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्याज दर में कितना ब्याज लेगा, ठीक है। अगला जो है हम मान लीजिए जितना भी लोन लेंगे कितना ब्याज लेगा, ठीक है। समर्थक ऋणधार कितना होगा, ठीक है। या फिर आवश्यक, है ना, कागजात, है ना, क्या क्या जो है पेपर जो है जरूरत होगा, तो ये सब जो है आपको मांगा जाएगा, ठीक है। ठीक है 46 नंबर क्या है, उपभोक्ता संरक्षण, है ना, परिषद उपभोक्ताओं की, है ना, किस प्रकार मदद करता है ना, किन्हीं 3 तरीकों का उल्लेख करिए, ठीक है। तो उत्तर देख लीजिए क्या है ना, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, है ना, निम्नलिखित तरीके से उपभोक्ता की मदद करता है, ठीक है। वे उपभोक्ता को उपभोक्ता आदान में मामले दायर करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शित करता है ना, और कई अवसरों पर वे, है ना, उपभोक्ता अदालतों में, है ना, व्यक्तित्व उपभोक्ता का भी प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए क्या है यहाँ पर, वे लोगों में, है ना, जागरूकता भी पैदा करती है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए 3 पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है ना, 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 पॉइंट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए मुद्रा, है ना, मुद्रण संस्कृति, देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या है, ठीक है। मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्र के विकास में काफ़ी मदद की, ठीक है। सरकार की जो है दमनात्मक नीति के बावजूद, है ना, भारत में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों की संख्या, है ना, दिनों दिन बढ़ती ही गई, है ना। समाचार पत्रों के माध्यम से जो है सरकारी, है ना, कुशासन नीति का पर्दाफाश किए जाने लगे, ठीक है। तो उस समय तो आपका टेक्नोलॉजी तो था नहीं, मोबाइल वगैरह था नहीं, तो वही सब समाचार पत्र भी चलता था, ठीक है। चलिए आगे जो है आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या है, इंडिया कंपनी ने, है ना, भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़े की, है ना, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, है ना, क्या किया, ठीक है। तो देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ना भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़े की निर्यात आपूर्ति, है ना, सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपयोग किए, ठीक है। देख लेते क्या क्या किए, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिखिएगा, है ना, उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, है ना, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बने चीज़ों की नियमित आपूर्ति, है ना, सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रबंध और नियंत्रण की एक नया, है ना, व्यवसाय लागू की, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है,
कंपनी ने है ना कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को ख़त्म करने तथा बुनकरों पर है ना ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, कंपनी ने बुनकरों पर है ना निगरानी रखने या फिर माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए जो है ना वेतन भागी है ना कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गुमासात कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे फोर्थ नंबर देख लीजिए इसका पॉइंट। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है वो हो जाएगा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ है ना कारोबार करने पर पाबंद लगा दी गई। ठीक है, इसलिए उन्हें पेशगमी रकम दी जाती थी। ठीक है, हम लोग देख रहे आगे देखिए पांचवा पॉइंट इसमें है ना, एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर है ना बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए है ना कर्जा दे दिया जाता था। जो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, है ना, उसे वे किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आंसर दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजनीतिक दलों है ना के सुधार के उपायों पर चर्चा करिए। चलिए तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, है ना, भारत में राजनीतिक दलों है ना के सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय है ना दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, आप लोग को पता है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हम लोग लिखेंगे है ना, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए ठीक है सभी दलों के लिए है ना संगठित चुनाव कराना और है ना आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या है ना, विधायकों और सांसदों को है ना दल बदल करने से रोकने के लिए है ना संविधान में संशोधित किया गया। ठीक है, तीसरा क्या है देखिए है ना, उच्चतम न्यायालय ने है ना पैसे और अपराधियों का है ना प्रभाव कम करने के लिए है ना एक आदेश जारी किया। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए क्या है, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के है ना ब्यूरो का स्पष्ट पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए इसमें अथवा में है एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, या तो आप उसका आंसर दे सकते हैं या तो इसका आंसर। ठीक है, दोनों में कोई एगो देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करिए। ठीक है, तो देखिए सत्ता की साझेदारी के है ना विभिन्न रूप निम्नलिखित है। देख लीजिए पहला सत्ता का क्षेत्रीय वितरण। ठीक है, इसको कितने प्रकार बांटा गया। ठीक है, क्षेत्रीय वितरण क्या होता है इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत है ना विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। ठीक है, विधायक क्या करता है, तो जो कानून बनाता है ना उसे विधायिका कहा जाता है। और कार्यपालिका क्या होता है, तो जो कानून को लागू करती है। ठीक है, कानून को पालन कराती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कानून लागू होता है और कानून को पालन करवाया जाता है। ठीक है, न्यायपालिका क्या होता है, तो जो कानून का पालन नहीं करता ठीक है उसे सजा देना न्यायपालिका का कार्य होता है। ठीक है, अर्थात न्यायपालिका क्या है, न्याय दिलाने का काम करता है। न्यायपालिका सुनने से ही लग रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए क्या है दूसरा है, इसमें देखिए सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हुआ है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार क्या है, तो केंद्र सरकार पूरे देश का है ना शासन करती है, पूरे देश पर शासन करती है। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश होता है। ठीक है, और राज्य सरकार क्या होता है, तो राज्य सरकार अपने राज्य पर ही शासन करती है। ठीक है, इसका देश पे पूरा कंट्रोल होता है नहीं। ठीक है, स्थानीय सरकार क्या होता है, स्थानीय क्षेत्र पे ही उसका शासन करती है। ठीक है, वो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें तीसरा क्या है ना, दबाव समूह तथा राजनीतिक दल। ठीक है, दबाव समूह क्या होता है देख लीजिए, दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है ठीक है जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालना, अपनी मांग पूरी करवाना होता है। दबाव समूह देख लिए हम लोग। ठीक है, और इसमें एक राजनीतिक दल है, उसको भी देख लीजिए क्या है। ठीक है, लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सत्ता प्राप्त करना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं। चलिए आगे 50 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के है ना आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के लोगों का है ना जीवन स्तर में बहुत अधिक सुधार होता है ना हुआ है। दूसरा देखिए क्या है ना, रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र के आ जाने से है ना अधिक से अधिक लोग को रोजगार मिल गई। ठीक है, आगे तीसरा क्या है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से लोगों को
अधिक से अधिक रोजगार मिली है ना, और जिससे उनके जीवन में है ना गुणवत्ता में सुधार हुई है। ये हम लोग देख रहे हैं। चौथा पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्यों लोगों को है ना पीने योग्य पानी है ना, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए भोजन भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए, अथवा देख लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं, आपका जो इच्छा, ठीक है, जो आपको समझ में आता हो। चलिए, इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के अंतर स्पष्ट करिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही है ना बच्चा वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है। तो ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत निम्नलिखित है ना प्रकार से, ठीक है, दोनों में अंतर आप लोग बता दीजिए। तो औपचारिक पहले देख लेंगे, औपचारिक स्रोत क्या होता है। तो ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, है ना, जैसे बैंक और है ना क्या है, सहकारी समिति। ठीक है, इसका ब्याज दर क्या होता है, निश्चित होता है। और ये क्या है, औपचारिक ऋण के स्रोत से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता है। ठीक है, ये औपचारिक स्रोत हो गए, जैसे बैंक आप देख रहे हैं। चलिए, फोर्थ नंबर क्या है ना, इसकी निगरानी कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है ना सामाजिक कल्याण के लिए ऋण है ना प्रदान करना होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कागजात मांगते हैं। ठीक है, जो गरीब जो कास्ट के, उन लोगों के पास उतना कागजात होता नहीं, तो वो लोन नहीं ले पाते। लेकिन लोन लेना चाहिए औपचारिक स्रोत से ही। ठीक है, अनौपचारिक स्रोत में देख लीजिए क्या क्या होता है। ठीक है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे साहूकार है ना, व्यापारी, रिश्तेदार, ठीक है, जो दोस्त रिलेशन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब आते हैं इसमें। और अनौपचारिक में इसका ब्याज दर निश्चित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है ये लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, देखिए, अनौपचारिक ऋण के स्रोत से है ना ऋण लेने वाला हमेशा क्या रहता है, शोषण होता है। मतलब उसका हमेशा वो परेशान रहता है, टेंशन में ही रहता है। ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है ना। फोर्थ में क्या है, देखिए, है ना, इसकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है, और इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए ही होता है। ठीक है, आप कभी भी लोन चुका पाइएगा, अगर अनौपचारिक स्रोत से लीजिएगा तो कभी नहीं चुका पाइएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकृत करें, है ना, और उनका वर्णन करें। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पहला क्या है, जलोढ़ है ना मिट्टी। ठीक है, ये कहाँ मिलता है आप लोगों को, नदियों द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, बांगर तथा खादर। ठीक है, समझ रहे, जलोढ़ मिट्टी ये होता है। चलिए, आगे देखिए क्या है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को है ना रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, यह कपास की खेती के लिए क्या होता है, उचित होता है। ठीक है, और यह मुख्यतः आपको कहाँ देखने को मिलता है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी जो है महीन कणों से है ना बनी होती है। ठीक है, इसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, तीसरा। ठीक है, तीसरा तो कौन सा मिट्टी पाया जाता है ना, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मृदाएं है ना उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ना, मध्य गंगा मैदान के है ना दक्षिणी छोर पर, और है ना पश्चिमी घाट में पहाड़ी है ना पद पर पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, जो है ना अपने लाल रंग से है ना पहचानी जाती है। ठीक है, आमतौर पर जो है यह कृषि के लिए आदर्श है और उपजाऊ है। ठीक है, आयन ऑक्साइड, ठीक है, युक्त चट्टानों है ना अपक्षयित होकर लाल मिट्टी में बदल जाती है। ठीक है, और पीला रंग जो है जल योजना के कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे से हम लोग देख रहे हैं। चलिए, चौथा प्रकार का कौन सा मिट्टी पाया जाता है ना, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये क्या होता है, लेटेराइट है ना लेटिन शब्द लेटर से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है, ईंट। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है, पाँचवा क्या है, देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय जो है मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, ये मुद्राएं आमतौर पर जो है रेतीली और है ना लवणीय होती है। ठीक है, और कुछ क्षेत्र में नमी की मात्रा इतनी अधिक होती है ना कि झीलों से है ना जल वाष्पीकृत करने खाने का नमक भी बनाया जाता है। समझ रहे, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आप 52 नंबर देखिए। ठीक है, तो मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु है ना के सामने, ठीक है, दिए गए नाम को उचित स्थान पर लिखिए। ठीक है, लौह इस्पात है ना, ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ नाम दिया हुआ है, और आपको जो है
देखिए मॉडल सेट में जो है आपका वहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है, और उसको देखना है, और आपको जो जहाँ पर भी जैसे इस तरह से डायग्राम होगा, ठीक है, समझिए, और जहाँ पर भी जो है बिंदु दिया हुआ है आपको वहाँ पर जो है उसका नामकरण कर देना है, ठीक है। तो हमने जो है आंसर आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप लोग जो है इस तरह से नामकरण कर लीजिएगा, और इस पर जो है एक सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। आप लोग इंतजार करिए बस, ठीक है। कुछ दिन में जो है जल्दी से बहुत सारा जो वीडियो आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा लाइक और एक दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।